Talkback on. Talkback needs to use three-finger gestures exclusively. Three-finger gestures for screenshots and split screen are now turned off. Ready to join. Back button. Talkback needs to use three-finger gestures exclusively. Good afternoon, sir. Good afternoon, Indal. Meet. Your video call picture in picture. नमस्ते अमन. Nav bar accessible. Talkback off. हेलो सर. हाँ ऋतिक बोलिए. सर अपने यहाँ बीजेएमसी होती है? हाँ बीजेएमसी का है जनसंप्रेषण वहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के पास एक विभाग है वो है वहाँ. तो उसमें सर एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती, कब स्टार्टिंग होती? ऐसे ही होता है जैसे आप दिए अपना एंट्रेंस उसी तरह एंट्रेंस देके उस पे भी होता है. उसका भी एंट्रेंस होता है लेकिन अभी इसमें तो ऑप्शन. अब फॉर्म आएगा कुछ दिन बाद आप पता करिएगा, देखते रहिएगा पोर्टल पे. प्रणाम सर. प्राइवेट ही होगा सर या गवर्नमेंट है वो? बीजेएमसी यहाँ गवर्नमेंट होता है प्राइवेट? नहीं, ये तो रेगुलर होता है, रेगुलर. प्राइवेट मतलब जो डिग्री होती वो गवर्नमेंट की होती है प्राइवेट की? क्योंकि बीजेएमसी गवर्नमेंट होता ही नहीं यहाँ कहीं आसपास अपने. यूनिवर्सिटी में है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन. हाँ, लेकिन सर शायद ग्रेजुएशन के बाद से है, एमए से शुरू है शायद यहाँ पे. बीए में नहीं, बीए में नहीं. जी सर, प्रणाम सर. हेलो. कल वाली कक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो कल कोई पूछ रहा था, अगर है तो बात कर सकते हैं साथी. जी सर, एक बात पूछना था. प्रणाम सर. बोलिए. नमस्ते. हेलो. हाँ हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है. जी सर, कह रहे हैं कि जो कबीरदास जी के बारे में पढ़ना है तो क्या इसमें जो और भी टॉपिक जैसे सामाजिक चेतना है, उनके दार्शनिक विचार क्या थे, पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे? राजनीतिक सामाजिक जितनी हम बातें कल कर रहे थे जी. वो उनकी वैचारिकी से ही निर्मित है. ठीक है. जी जी जो सर. बातें हुई थी कल उनके विचार ही तो थे वो. जी सर, तो ठीक जो है, तो उसमें सारी बातें समाहित है. जी सर, तो एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ें सर पूछी जा सकती हैं? इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि कबीर की सामाजिक चेतना क्या है. इस पे आप एक लेख लिखिए या टिप्पणी करिए. जी इस सर. तरह से प्रश्न पूछते हैं. ठीक है. जी सर. और जितनी हम चर्चा कर रहे हैं उसको आप जो चीजें उसमें मुख्य लगे उसको पॉइंट वाइज नोट करते जाइएगा. जी ठीक है. सर. जी सर. जी सर. और जैसे सर उनकी जो रचनाएं हैं, जैसे कि जो दोहे हैं, क्या इन सब चीज़ों को भी दे करके इनसे अनुवाद करने के लिए पूछा जा सकता है? अभी तो फिलहाल जिस तरह से अभी तक होता है तो उस तरह से नहीं दिया है. आपको एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ही लिखने के लिए आता है. जी सर. ठीक है. जी जी. अगर रहेगा तो कबीर का तो इतना आसान है कि आप पढ़ के समझ जाते हैं और उसको अपने अपने शब्दों में व्याख्यायित कर सकते हैं.
जी सर। जिस 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 कल जिसकी बात मैं कर रहा था हाँ जी कि सर। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जी तो सर। इसको व्याख्या करने की अलग से जरूरत है? अगर आप कहिए तो हम कर देते हैं, सारी बातें नहीं तो मैं नहीं, उसी से जोड़ करके ये तो बताया, समझ में आ जाएगा सर। एकदम आसानी से आ जाएगा कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है देवल, नाम है मस्जिद, ना काबे कैलाश में। जी सर। ना तो कोनो क्रिया कर में, नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो यानी वो जो निर्गुण ब्रह्म है, जो ईश्वर है, उसकी बात कर रहे हैं। वो एक 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 ऐसे ईश्वर की, परम तत्व की बात कर रहे हैं जो जो मंदिर में मस्जिद में नहीं मिलता। जी सर। उसको किसी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। जी वो सर। तो हर घर में व्याप्त है। कल से अच्छी बातचीत हुई थी। जी सर, तो क्या कबीर दास जी जो थे वो पूरी तरह से निर्गुण शाखा से थे, तो क्या वो सगुण का विरोध करते थे या सगुण का समर्थन करते थे? समर्थन क्यों करेंगे ये बताइए? जो उसमें आडंबर था, दिखावा था, कुरीतियां थी, वो तो उसको पूरी तरह से छोड़ने की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखन की देखी। वो अनुभव अनुभव संपन्न होकर के उन सब चीजों को जाने समझे हुए हैं। जी सर, लेकिन कहीं कहीं पे तो कबीर दास जी की जो विचारधारा है, कुछ समानताएं तुलसीदास से भी मिल जाती हैं किसी किसी जो है कि दोहे में। आप उसको उस रूप में पढ़ते हैं या फिर उस तरह से लिखा हुआ जहाँ है, इस वजह से ऐसा महसूस होता है। कबीर की वैचार की एकदम अलग है। जी वो सर। किसी इस तरह के कर्मकांडी विचारधारा से एकदम दूर है। वो एकदम अलग, जी उनकी वैचारिकी एकदम ठोस धरातल पर निर्मित हुई है। वो जी किसी भी कल्पना को उस रूप में नहीं स्वीकार करते। वो एकदम तटस्थ होकर के एकदम तर्कपूर्ण तरीके से अपनी वैचारिक निर्मित करते हैं। और और वो अपने साक्षियों में, अपने अपनी वाणियों में उसको उसको घेरने की कोशिश करते हैं, जन सामान्य को जागृत करने की कोशिश करते हैं कि इन सब में कुछ नहीं है। ये जी सब सिर्फ एक मनुष्य का एक 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 सोच है, एक विचार है। जी सर। लेकिन उसको किस तरह से लोग उससे चिपके हुए रहते हैं कि उसके सिवा और कुछ नहीं है संसार में। जी ऐसा है ना, मानवीय भाव किस तरह का हो जा होता है। आस्थावादी जो जो विचार से निर्मित, विचार जिससे निर्मित जिनकी बनी रहती है, जी वो जी उससे इतर कुछ सोच नहीं पाते। जी कबीर कबीर इसीलिए कहते हैं कि ये सब जो ये जो ईश्वर की कल्पना करते हैं कि वो मस्जिद में मिल जाएगा, मंदिर में मिल जाएगा, चर्च में मिल जाएगा, गुरुद्वारे में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जी सर। ईश्वर ईश्वर हर घट में व्याप्त है। ईश्वर के लिए किसी किसी झगड़े, किसी फसाद, किसी मंदिर मस्जिद की आवश्यकता नहीं है। अगर सात्विक हृदय, सात्विक मन से आप अगर उसकी कल्पना करते हो तो आपके हृदय में वो। तो क्या सर हम ये भी कह सकते हैं कि कबीर दास जी की जो विचारधारा थी, जो पूर्व काल में भी चली आ रही थी, शंकराचार्य जी जो थे, अद्वैतवाद, वो भी तो सेम इसी चीज़ की बात करते थे। वो अद्वैत की बात करते थे कि जी ईश्वर ईश्वर की एकता की बात करते थे। द्वैत द्वैत नहीं है, मतलब उसमें अलगाव नहीं है। जी सर। एक बात करते हैं, जो जो द्वित्व दिखाई देता है वो उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन कबीर जो बात कर रहे हैं वो ये जो सामाजिक जो एक कह लीजिए कि वो जो विकृति के रूप में धर्म के साथ और संप्रदाय के साथ चिपक करके मनुष्य की निर्मित अपने विचार की करता है, उसको छोड़ने के लिए पूरी तरह से एकदम तटस्थ दिखाई देते हैं। उनके विचार में ये भाव है कि इससे मनुष्य मनुष्य से दूर हो जाता है। मनुष्य के जो विचार हैं वो आपस में टकराने वाले हो सकते हैं। जब ये स्थिति नहीं रहेगी तो मनुष्य 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 से प्रेम करेगा, एकता होगी, ये स्थितियां नहीं उत्पन्न हो। जी सर। जी सर, उनका एक दोहा है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हाँ, तो सर तो इसमें ये जो जो इसमें ये बात है कि जो प्रेम ऐसा तत्व है मानव जीवन के लिए जी सर। या पूरे चराचर जगत के लिए, प्रेम ऐसा तत्व है कि जिससे जो व्यक्ति उसे समझ लेता है। आप खुद इसको अनुभव करिए कि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो उसके अंदर किस तरह का संचार होता है, किस तरह की ऊर्जा ऊर्जा उसके मन में, उसके हृदय में तरंगित होती है। वो बहुत प्रसन्न चित्त होता है, खुश होता है ना ऐसा? जी सर। जी सर। जब मनुष्य प्रेमिल भाव में भरा होता है, प्रेमिल भाव से भरा होता है, तो देखिए कि उसके चेहरे पे एक मुस्कान, एक अलग सी कांति होती है। जी सर। तो प्रेम ऐसा ऐसा तत्व है जो मनुष्य को समृद्ध करता है, उसे उसे अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। तो प्रेम को उस रूप में देखते हैं। जी सर।
देखिए कि कबीर की एक बात है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। जी मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझाई रे। जी मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। जी सतगुरु धारा निर्मल बाहे, स्वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा होई रे। यानी कबीर कहता है कि तेरा मेरा जो भाव है, जो जो एक दूसरे के प्रति इस तरह का कि मैं श्रेष्ठ हूँ का जो 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 धारणा है, वो कैसे खत्म हो, वो कैसे एक होगा, जी सर वो समाप्त कैसे होगा। तो जी तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो। कहते हैं कि जब तू की देखे की बात करेगा और मैं आखिर देखे की बात करूंगा तो मन एक नहीं हो सकता है। जो वास्तविकता है, जो यथार्थ है, उसको उसकी धरातल पर आकर के जब मनुष्य उस उस विचार से उसे समझने देखने की कोशिश करेगा, तब जाकर के वो उस स्थिति को पहुंच सकता है कि मनुष्य का जो जन्म है वो जन्म से समान है, वो उसमें कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। जी सर मनुष्य जन्म से क्या है, एक है। एक जैसा वो चाहे किसी जाति धर्म में जन्म लेता, उस समय तो उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी चीजें नहीं होती हैं कि वो उस तरह के विचार की जैसा कि वो अपने परिवेश से ग्रहण करता है वो उसको मिला हो पहले से। जी तो जन्म के समय मनुष्य की वृत्ति एक जैसी होती है, वो एक है। लेकिन जब मनुष्य दिन पढ़ करके सामाजिक जो चरताएं हैं, जो 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 एक एक संस्कार के रूप में उसे मिलता है अपने समाज से, अपने घर परिवार आसपास पड़ोस से उसे जो प्राप्त होता है, उससे उसकी वैचारिक निर्मिति होती है और वो उसी को खाकर उसी के फ्रेम में हर चीज को देखने परखने की कोशिश करता है। ऐसा होता है ना। जी जी सर ऐसा इसलिए है कि भाई मनुष्य जिस समाज में रहता है, जिसमें वो अपने अपनी अपनी निर्मिति करता है, जिसमें वो विकास की ओर अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है, जब वो धीरे धीरे अपने जीवन को जीते हुए सब चीजों को सीखते चलता है, तो वो अपने परिवेश से ही तो सीखता है। जी सर बाहरी तो, वातावरण तो ये जो स्थितियां होती है, तो मन तभी एक हो सकता है जब हम समतल धरातल पर आकर के अपनी बौद्धिक स्थिति को स्थिर करेंगे और तब उसे देखने की कोशिश करेंगे, तब मन एक होगा। नहीं तो ये दुराव की जो भावना है वो निर्मित रहेगी और बनती रहेगी। तो सुनी सुनाई बात है, देखी बात है, वो जो 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 पढ़ी बात है उसको मान करके वो अपनी अपने विचार को निर्मित किया रहता है। एक तरह से कह लीजिए कि वो उसको ठोस किए रहता है। जी सर वो कहते हैं कि मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई। वो समझाने की बात करते हैं, सुलझाने की बात करते हैं कि इन सब स्थितियों में कुछ नहीं रखा है। ये ऐसी स्थिति है जो मनुष्य को उलझा करके रखती है। अगर सुलझना है तो इन सब वृत्तियों से ऊपर उठना होगा। जब हम ऊपर उठते हैं इन स्थितियों से, तब मनुष्य इस स्थिति को समझ पाएगा कि वास्तव में मनुष्य जन्म से बराबर है, किसी में कोई भेद नहीं है। धर्म जो अपने अपने तरीके जो उसके ठेकेदार लोग हैं, वो उसमें उस तरह की कुरीतियां भर देते हैं जी सर कि ऐसा करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, वैसा करेंगे तो ये प्राप्ति होगी, हम इस तरह से पूजा यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे तो हमें ये प्राप्ति होगी। क्या ऐसे करने से ईश्वर कभी प्राप्त होता है? जी जो कर्मकांड दिखावा है, रूढ़ियां हैं, वो सब करने से ईश्वर किसी को प्राप्त हुआ है आज तक? नहीं किसी भी युग में? ओके मुझे सर तो लगता है कि ऐसा करने से नहीं प्राप्त होता है। जब तक आपके हृदय की स्वच्छता, आपके हृदय में वो जो कलुषता है, सामाजिक जो बंधन की वजह से जो कलुषता भरी है, वो जब तक दूर नहीं होगा, तब तक मनुष्य सुलझ नहीं सकता, तब तक वो उलझा रहेगा। तो कबीर इन सब बातों पे जो मूल बात है, मनुष्य की चेतना को जागृत करने की जो बात है, वो उसको जगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो जो धर्म का जो दिखावापन है, उन सबसे वो दूर होने की बात करते हैं।
जो पाखंड है उनसे दूर रहने की बात करते हैं। मैं कहता तू जागत रही हो, तू रहता है सोई रे, वो जगाने की बात करते हैं। और किस चीज से जगाने की बात करते हैं? उस रूढ़ वैचारिकता से, उसको छोड़ने के लिए कहते हैं, उसे जागृत होने के लिए। कि मनुष्य तभी समृद्ध हो सकता है, तभी श्रेष्ठ विचार पा सकता है, जब वो इन सब स्थितियों से उबर करके सोचेगा। तभी मानवीय एकता की ओर वो बढ़ेगा, तभी उसके हृदय में मानवीयता पूरी तरह से भर पाएगी। तो ये जो कबीर की वाणियों में जो दिखाई देता है, जो कबीर बताना चाहते हैं, कबीर समाज की उन रूढ़ियों से मुक्त होने की एक तरह से प्रेरणा देते हैं, उसको छोड़ देने की बात करते हैं, उसमें सुधार नहीं करना चाहते। कबीर की दृष्टि सुधारवादी नहीं है, वो बदलने की हिमायती रहे, वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदल देना चाहते हैं, क्रांतिकारी विचार है उनके। तो कबीर इसलिए कहते हैं कि मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू रहता है सोई रे, मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है। यानी जो माया मोह है, उससे मनुष्य इतना जुड़ चुका रहता है, उन विचारों को आत्मसात करते हुए, जो मनुष्य को एक तरह से कह लीजिए रूढ़िवादी बनाता है, उन विचारों से इतना दबा हुआ रहता है कि वो उसके अंदर मोह माया एकदम घर कर चुकी होती। वो भौतिक चीजों के प्रति इतना लालयित होता है कि वो आत्मिक सुख क्या होता है वो जान ही नहीं पाता। तो आत्मिक सुख कैसे प्राप्त होगा? जब हमारी वैचारिकी वैसी होगी कि जिसमें पूरे समाज के लोग एक हैं, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई वर्ण, ये सब मनुष्य निर्मित है, ये किसी अलौकिक सत्ता से प्रदत्त नहीं है, ये मनुष्य मानव निर्मित ये सब स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों से उबरने के लिए मनुष्य हमेशा ये कोशिश, कबीर कहते हैं कि करना चाहिए कि इन सब चीजों से जब उबरेगा तब मन एक हो सकता है। किस मन के एक होने की बात करते हैं? कबीर का जो काल रहा, देश काल परिस्थिति रही है, वो कौन सा परिवेश रहा है, वो किस मन को एक होने की बात कर रहे हैं? उस समय में मध्यकाल में जो स्थितियां रही है समाज की, वो धार्मिक वितंडावाद उसमें बहुत ज्यादा रूढ़ हो चुका था, भर चुका था। मनुष्य उसके आवरण से मुक्त हो ही नहीं पा रहा था। तो कबीर उन चीजों को केंद्र में रख करके ये समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ माया मोह है, और ये वैचारिकी ठोस वैचारिकी नहीं। वो कहते हैं कि वैचारिकी वो है जो हृदय में जो आप काम करें तो आपको एक सुख की अनुभूति हो। उस समय का मनुष्य धर्म संप्रदाय को लेकर के किस तरह से आपस में झगड़ रहा था, तो वो उसकी बात करते हैं। मैं कहता निर्मोही रही हो, तू जाता है मोही रे, जुगन जगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई। युग युग बीत गए समझाते, लेकिन कोई माना नहीं। आज भी स्थिति ऐसी है कि धर्म के नाम पे कितने झगड़े हो रहे हैं, मार तक मच रहे हैं। कबीर के पहले बुद्ध थे, बुद्ध ने भी समझाने की कोशिश की, समतावादी दृष्टिकोण लाने की, मानवतावादी दृष्टिकोण लाने की कोशिश की। तो युगन युगन समझावत हारा, कहीं न मानत। तो मनुष्य जब तक इन सब चीजों से मुक्त नहीं होगा, तटस्थ नहीं होकर के देखने समझने की कोशिश करेगा, तब समाज में वो स्थिति नहीं हो सकती जैसा कबीर देख रहे थे। समाज जिस अवस्था की कामना कर रहे थे, जिस स्थिति में समाज को देखना चाहते थे, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो धर्म की जो नीतियां थी, धर्म के जो नियम थे, वो बड़े कठोर थे। वो मनुष्य को मनुष्य बने रहने देने की ओर उस रूप में नहीं दिखाई दे रहे थे जिस तरह से कबीर चाहते थे। तो कबीर की वैचारिकी ऐसी थी कि वो चाहते थे कि मनुष्य की जो चेतना है, जो विचार है, वो एकदम स्वस्थ हो, उसमें कोई लाग लपेट ना हो, न धर्म का मकड़ जाले में उलझा हुआ हो, ना ही वो किसी पंथ के, ना ही किसी जातिवाद के, नहीं किसी और ऐसे जो मनुष्य से मनुष्य को दूर करने वाली भावना है उससे ग्रसित हो। वो इन सब से मुक्त होकर के मनुष्य को जीवन यापन करने की सीख देना चाहते हैं।
और कोई भी समाज जब इन सब चीजों से मुक्त होगा तो वो ज्यादा प्रगति करेगा। इसलिए कबीर की दृष्टि हमें ज्यादा तर्कसंगत, वैज्ञानिक और तटस्थ नजर आती है। और मुझे लगता है कि जब आप लोग इसको इस रूप में देखने समझने की कोशिश करेंगे तो आप भी उस बात से सहमत होंगे। जी सर। जो ये वैचारिकी है, जो ये विचार है, वो कबीर इस तरह से समाज के निर्मित विचार। तो कहते हैं कि जुगन जगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे, सतगुरु धारा निर्मल वाहे, वा मैं काया धोई रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तभी वैसा हुई। मतलब कि जो ये जन समुदाय है, जो ये धारा है, जो सच की ओर आगे बढ़ रहा है, जो सच्चाई को लेकर के अपने विचार को कायम कर रहा है, तो जब तक उस सच्चाई से अपने हृदय, अपनी काया, अपने शरीर को नहीं नहलाओगे, धोगे, तब तक इन जो दिखावेबाजी वाली जो स्थिति है समाज की, उससे वो मुक्त नहीं हो पाए। उससे मुक्त होने के लिए पहले उसको इस सच्चाई को समझना होगा, देखना होगा, तब जाकर के वो समाज उतना समृद्ध और उन्नत हो सकता है। तो कबीर के विचार में ये भाव है कि तेरा मेरा मन तभी एक होगा जब तुम उस जिस ईश्वर को तुम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते हो, उसको अपने चित्त में खोजो, अपने हृदय में खोजो। वो अपने आप ये जो सारे संप्रदाय और धर्म के जो झगड़े हैं वो मिट जाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े झगड़े का जड़ है। जो ये जो धर्म की जो जकड़बंदी है, इसी में तो मनुष्य रह के उलझ रहा है। मंदिर मस्जिद के झगड़े इसीलिए तो हो रहे हैं। तो इन सबसे मुक्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने वैचारिक धरातल को समानता के स्तर पर ले आकर के सोचने विचारने की कोशिश करें, तब जाकर के हम उस स्थिति को पहुंच सकते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, मुल्ला होकर बांग जो देवे, क्या तेरा साहब बहरा है, कीड़ी के पजनेवर बाजे सो भी साहब सुनता है, माला तेरी तिलक लगाया लंबी जटा बढ़ाता है, अंतर तेरे कुफर कटारी यो नहीं साहब मिलता है। ये जो धर्म के जो प्रपंच है, ये जो सामाजिक जड़ता है, वो सब करने से अगर ईश्वर, अल्लाह की प्राप्ति हो जाए तो वो सब। माइक बंद कर लीजिए मनीष जी सर। मनीष माइक बंद कर लीजिए। हो गया सर। तो सबसे जो एक मनुष्य की जो हृदय है, उसको शुद्ध करके जब एक समान धरातल पर आकर के सोचने, देखने, समझने की वो कोशिश करेगा, तब जाकर के उसे उस ईश्वर की प्राप्ति होगी, जिसके लिए वो प्रयत्नशील दिखाई देता है, या उसको पाने की कोशिश करता है, या उसमें वो सब चीज ढूंढता है जो उसे नहीं प्राप्त होता है। कि ना जाने तेरा साहब कैसा है, तेरा वो ईश्वर कैसा है, वो जो मस्जिद में जाकर के अजान देने से उससे ईश्वर मिलता है, या मंदिर में घंटी बजाने से ईश्वर मिलता है। ईश्वर की प्राप्ति तभी होगी जब चित्त, हृदय, मन, ये जो अंतर मन है, जब तक वो शुद्ध नहीं होगा। और ईश्वर की जो कामना है, ये मनुष्यों द्वारा निर्मित कामना है कि ईश्वर इस तरह से है, यहाँ मिलता है, वहां मिलता है। ये उसके लिए एक प्रतीक है और मनुष्यों द्वारा ही निर्मित है। ईश्वर की जो कल्पना करता है, किया है मनुष्य, वो इसलिए किया है कि उसे कठिन समय में उसे एक संबल मिले, एक सहारा मिले। इसीलिए ना वो किया है कि कठिन परिस्थिति में वो अगर नाम सुमिरन ले तो उसे उस विश्वास के कारण उसे क्या होता है कि वो एक तुष्टि मिलती है, शांति मिलती है। लेकिन वो ईश्वर क्या वास्तव में मंदिर में है, मस्जिद में है, गुरुद्वारे में है?
वो वास्तविक रूप में वहां नहीं है। वो आप मान लेते हो, मन से जब उसे स्वीकार करते हो तब वो लगता है आपको कि आप वो वहां है। तो कबीर इसलिए इन सब चीजों पर करारा प्रहार करते हैं। जो धार्मिक रूढ़ियां हैं, जो धार्मिक पाखंड है, जो धार्मिक दिखावा, उन सब पर वो सीधा सीधा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि जो ईश्वर है वो तो ऐसा है कि अगर वो एक छोटा सा जो जीव है वो भी अगर चले तो वो उसके चलने की आवाज भी वो सुन लेता है। तुम्हारे बांध देने से वो जागृत नहीं हो सकता, ना ही वो जगेगा। तुम्हारे घंटी बजाने से वो नहीं जागता। जब तक हृदय के अंदर उसको नहीं जगाओगे, जब तक हृदय में वो सात्विकता नहीं आएगी, तब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जो ये आडंबर है, जो दिखावा है, तेल लगाया, माथा चोटी बढ़ा लिया, ये सब माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। उसके लिए सात्विकता की सबसे बड़ी जरूरत है। हृदय की शुद्धता की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन सब बाह्य आडंबरों को वो तजने की, छोड़ने की बात करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अंतर तेरे कुफर कुटारी क्यों नहीं साहब मिलता है। वो जो साहब है, वो जो मालिक, वो जो ईश्वर है, वो ऐसे नहीं मिलता है कि हृदय में ये है, ये निम्न है, ये उच्च है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस तरह के भाव रख करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे हृदय से, ऐसे शुद्ध हृदय से जब हम उसका स्मरण करते हैं तो वो हमारे अंतः में वास करता है। हम किसी भी समय कभी भी उस ईश्वर को आत्मसात कर सकते हैं, सिर्फ मनन करके, अपने उस चेतना को एकदम तटस्थ करके, एकदम सात्विक हृदय से जब हम उस जिस रूप में भी हम देखते हैं उसको, वो अगम अगोचर है। यही तो कामना होती है कि ईश्वर कहीं भी है, हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। तो ईश्वर हर व्यक्ति के हृदय में। तो ये जो स्थिति है कबीर के विचार की, वो ऐसी है कि वो कहता है कि उसको कहीं मत ढूंढो, अपने घट में ढूंढो। क्योंकि जब तक मनुष्य का मन एक नहीं होगा, तब तक वो इधर उधर दिखावे वाली चीजें, जो बाह्य प्रपंच है, उसमें उलझा रहेगा। इस उलझन को दूर करने के लिए, इन सबसे मुक्त होने के लिए, मनुष्य जब तक इस भाव से नहीं भरेगा कि ईश्वर हर घट में व्याप्त है, तब तक वो उस सात्विकता को नहीं प्राप्त कर सकता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, धम की टाटी सवे उड़ावी, माया रहे न बाटी रे। हृत चित की द्वैत खून गिरानी, मोह रिंदा टूटा, कृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबती का भांडा फूटा। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी, पूर्ण कपट निष्काया, हरि की गति न जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भीना, कहे कबीर भान के पलटे, उदित भया तमशीना। यानी कि जब तक उस ज्ञान की, वो जो विचार है, वो जब तक मनुष्य के हृदय में नहीं आएगा, जब तक वो अपने चित्त को उस रूप में नहीं देखेगा, तब तक वो भ्रम की अन्य चीजों में उलझा रहेगा, जो सांसारिक मोह माया है उसमें उलझा रहेगा। वो कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसार, ये संसार में मरेगा। क्योंकि कबीर की जो वाणी है, वो आज भी हम आप उसको महसूस करते हैं। तो कबीर कहते हैं कि हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन, अब न मरो मरने मन माना, ते मुझे जिनी राम न जाने। तो ये जो कबीर की पूरी वाणियों में इस तरह के भाव चारों तरफ दिखाई देते हैं हमें। क्योंकि वो कहते हैं कि जो जिस ईश्वर के पीछे मनुष्य एक दूसरे से लड़ मर रहा है, वो ईश्वर उस जगह, उस स्थान में नहीं वास करता है। वो सिर्फ मनुष्य के हृदय में वास करने वाला है।
कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो ऐसी जगह पे खड़ा है, वो सबकी सलामती चाहता है, वो किसी से बैर नहीं करना चाहता है, वो ऐसी वैचारिक निर्मित करना चाहता है जहां बहुत उस तरह के भाव ना। क्योंकि जो हिंदी साहित्य का जो मध्यकाल रहा है वो अस्त व्यस्त और इस तरह की स्थितियों से पूरी तरह से गड्ढमड्ढ हो चुकी थी कि पूरी व्यवस्था बड़ी शोचनीय और कारुणिक थी, और भारतीय समाज और भारतीय मानस अपने लक्ष्य से भ्रमित हो गया था, खिन्न अनुभव कर रहा था। चारों तरफ और विभंगपूर्ण परिस्थितियां, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, ये सारी स्थितियां थी, वो विघटन की ओर जा रही थी। देश की चिंतन शक्ति का ह्रास हो रहा था। धर्म का जो साधनात्मक क्षेत्र था उसमें भी विघटन आ रहा था, क्योंकि उसमें कुरीतियां, अंधविश्वास वो जड़ कर गए थे। असुरक्षा की भावना दिखाई देती है एक दूसरे की सोच में। तो धर्म के स्थान पर अधर्म, सद्भाव के स्थान पर भेदभाव, साधना के स्थान पे पाखंड, और एकत्व के स्थान पे अनेकत्व। तो इस तरह की जो स्थिति थी, मानव अपने उन सब चीजों को भुला चुका था। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि हर जगह वह वाली स्थिति। समाज एक तरह से दिशाहीन हो गया था। विलासिता, शासक वर्ग जो था वो विलासिता में डूबा हुआ था, वो अत्याचार, उत्पीड़न कर रहा था लोगों का, जन सामान्य का। तो उस समय ऐसे अराजकता और निराशा के वातावरण में जो तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया हुई वो कबीर की वाणियों में दिखाई दे। क्योंकि कबीर जैसे जो मौलिक एवं क्रांतिकारी व्यक्तित्व कबीर के रूप में हमारे सामने आते हैं। क्योंकि और ये एक इतिहास की एक घटना के रूप में उनका आविर्भाव होता है, उनका जन्म होता है। और कबीर का जो हृदय है, मनुष्य की इन विकृतियों से, जीवन की इन विडंबनाओं से जो है कि विक्षुब्ध हो उठा था। अतः एक ऐसी अहिंसक क्रांति का जन्म हुआ जिसने जनजीवन को नवीन या कहिए नई जीवन दिशा देने की, नई समाज दर्शन देने की, नई आध्यात्म दर्शन देने की स्थिति में कबीर अपने विचार को रखते हैं, प्रदान करते हैं समाज को। क्योंकि जो उस समय की परिस्थिति थी उसको कबीर ने चिंतन, साधना, धर्म आदि सभी क्षेत्रों में अपने क्रांतिकारी सुधारक, क्रांतिकारी व्यक्तित्व की छाप उनकी नजर आती है कबीर के विचार में। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यापक छल प्रपंच था, अमानुषिकता थी, जो अत्याचार थे, उससे कबीर का हृदय जो बहुत द्रवित हुआ था, और वो उसकी सशक्त वाणी के साथ कड़ी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि राजा आत्मसंयमी होना चाहिए। सच्चा राजा वही जो आत्मसंयमी हो, तत्वदर्शी हो, दूरदर्शी हो, जन के हित के लिए वो सोचता, परोपकारी विचारधारा, उसके विचार परोपकार वाले। और जो युद्ध अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने वाला, अमानवीय व्यवहार करने वाला कभी भी शासक कहलाने योग्य नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि जो उस समय के शासक हैं, जो महाराजा हैं, उन लोगों को विलासी वृत्ति त्याग करके जनता पर संभाव रखना चाहिए। वो जाति पाति का भी विरोध करते हैं। समाज के क्षेत्र में जो व्याप्त विषमता थी, जो ऊंच नीच के भाव थे, उसको दूर करने के लिए कबीर ने बड़ी बात की है। उन्होंने तत्कालीन समाज में जो व्याप्त जाति पाति और छुआछूत पर जितना कठोर रूप अपनाया है, वैसा आप जानते हैं कि किसी संत ने नहीं अपनाया है।
रैदास के यहाँ दिखाई देता है, लेकिन उनकी उनकी बाड़ी में वो विनम्रता है। लेकिन कबीर के यहाँ आप एक क्रांतिकारी विचार के रूप में वो आता है हमारे सामने। इसीलिए वो कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो। कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से और कर्म ऊंचा न हो तो उससे 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 कुछ नहीं होता। एक बूंद एक है मलमूत्र, एक चांद एक गुदा, एक ही ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बावन कौन सो। वो सभी मनुष्य को कहते हैं कि कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, सभी एक तरह से उत्पन्न है, एक ही जैसे जन्म लेते हैं। अरे और उनके जन्म एक ही तरीके से होता है, तो वो कैसे कैसे उच्च कैसे निम्न हो गए। इन सब विचार को लेते हुए कबीर अपनी वैचारिकी निर्मित करते हैं और समाज में एक ऐसे विचार की स्थापना करने की हिमायती रहे हैं कि जो समाज में अराजकता है, छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, जो श्रेष्ठता बोध और निम्नता बोध की जो धारणा है, उन सबको छोड़ने की, उस सबको तिरोहित करने की बात करते हैं। तो आज साथियों इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। कल तो बुधवार है, कल दूसरे सेक्शन में मेरी कक्षा है, दूसरे सर आप लोग से बात करेंगे। परसों हम लोग मिलते हैं। जी सर। ठीक है साथियों। सर चल गए सर। चले गई सर जी। अच्छा सुनो ना भाई लोग, सुनो ना। जी भाई। अभी जो सर कबीर का दोहा बोल रहे थे, तो किसी लेखक का नाम बताओ ना, जिस लेखक का हम किताब ले। ये कबीर ने लिखा है। ये कबीर का दोहा है, पर कोई तो होगा ये जो संकलित किया होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। बहुत बुक है मार्केट में। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कबीर की किताब ले लो। वैसे गीतकालीन कवियों की किताब है और भक्ति का हिंदी से जी कहती है ना, वो सर से कह दिया करो, डेली डाल दो करो, यही तुम कहने वाले थे, तुम पैसे ले पीडीएफ जितना पढ़ा रहे हैं उतना पीडीएफ सब सेंड कर। लाइब्रेरी कार्ड बन गया होगा तो वहाँ से किताब निकलवाइए, बेचू का अलग से छपा हुआ है हिंदी विभाग का। 100 किलोमीटर अभी हम बीएचयू के आसपास भी नहीं है ना, 400 किलोमीटर दूर है अभी। कैसे रहते यार, कैसे नहीं है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का बुक ले लीजिए, ठीक है। उस क्या कहते हैं, उन्होंने संपादित किया है जितने भी इनके दोहे हैं या जो भी हैं, संकलित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, ठीक है। तो उनसे पढ़िए। भाई तो क्लास खत्म हो गया क्या? जी सो गए थे क्या आप? सो गए थे क्या आप? क्या बात है भाई। एक तो कह रहे हैं क्लास खत्म हो गया, हम कह सो गए थे क्या ईयरफोन लगा के? सो गए थे भाई। ईयरफोन लगा के सो जाता हुआ क्या पढ़वा, गड़बड़ा जाएगी। राजी सो जा रहे हैं। अरे यार क्लास ज्वाइन नहीं किए थे आज। अच्छा कोई बात नहीं है, कभी के दोहा है, याद करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से पढ़ते रहिए। अच्छा क्लास में बहुत कम लोग आए थे, 26-27 लोग ही आए थे बस। हाँ क्या होमवर्क मिला है पाड़े जी? कुछ नहीं कहे हैं, बस ईयरफोन लगा के सो जाओ। होमवर्क नहीं खा के सोना है अभी शर्मान जी। अरे जी। हाँ जी। क्या मिला भैया, होमवर्क क्या मिला है? कुछ नहीं, कबीरदास जी को पढ़ते रहिए। यूट्यूब से दोहा मिली है। आर्या जेबी नोटियाल का ना दोहा खोजिए, मिल जाएगा, पूरा दोहा वही वाला है। गाना सुनेंगे याद हो जाएगा। अरिजीत सिंह का सुन लीजिए। अरिजीत सिंह का नहीं है दोहा भाई, उनका नया वाला आया है ना। वो लोग ये समाज में कुरीतियां फैला रहे हैं। ये आप लोग हंस रहे, आप नहीं बता रहे, उनका दोहा आया है भाई यूट्यूब पे। हाँ सही है, वो गाया है ना, कबीरदास का गाया हुआ है। नोटियाल जी का दोहा है भाई यूट्यूब पे, अगर आप लोग नहीं मालूम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे क्या? डाल दीजिए। नहीं शर्त लगाना पड़ेगा, है या नहीं है का? है मैं सुना हूँ। है ना? हाँ मैं तो सुना हूँ। बहुमत है यार, ऐसे संसद थोड़ी चल रही है। Tap back on Gboard.
L. Screen recording. Tap for G. L. Pay. B. Navbar. Home.